अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरली हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 के बराबर होती है, मतलब 2 होती है। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ax² + bx + c होता है। आप लोग ये भी सोचते होंगे कि जब वेरिएबल की पावर 3 हो तो उसे क्या कहते हैं। जब एक इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर है वो जब 3 होता है तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। आप लोगों के जहन में ये भी आया होगा कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा जब पावर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 है, उसके अलावा जब 3 होते तो उसको क्यूबिक अलग, जब 4 हो तो फिर क्या कहेंगे। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री जो होते हैं वो जब 4 हो तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो आज हम आपके कोर्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो हम सिर्फ इसी पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा कि जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो हो वो 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म है वो है ax² + bx + c। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। यहाँ देखें ये जो है ये 2 है। बाकी जब अब यहाँ पे एक वेरिएबल है लेकिन इसमें जो है इसकी पावर जो है वो 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? वो 2 है। लिहाजा ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं जो 3 हैं, यानी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम एक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, जैसा कि आपने फैक्टराइजेशन को 9 में खूब पढ़ा है और बहुत सी क्वेश्चन है इस पे 9th में। और फैक्टराइजेशन फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती हैं, टेकिंग कामन और जो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं वो आप लोगों को क्वेश्चन जब मैं करूँगा तो आप लोगों को समझाऊँगा। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ये तरीक़ा जो है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो बिल्कुल आपके लिए नया है, ये 9th क्लास में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे। 1.1 सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो एक क्वेश्चन मैंने लिया है एक्सरसाइज 1.1 से क्लास 10 क्लास के पहले चैप्टर से, वो है x² + 5x + 4। x² + 5x + 4। आप लोगों को क्वेश्चन में कहा गया है कि इस क्वेश्चन को यानी नीचे दिए गए क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन के ज़रिए आप हल करें। तो पेपर में आप लोगों को किस तरह पता चलेगा? आप लोगों को दिया होगा कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। आप जब क्वेश्चन दिया होगा तो आप लोगों क्वेश्चन को समझे कि हमें कौन सा मेथड दिया गया है। अगर फैक्टराइजेशन मेथड है से सॉल्व करना है तो वो उससे सॉल्व करेंगे। अगर दिया गया है कि आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को दिया गया है कि आप लोग क्या करें, आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें
तो कंप्लीट। अगर कुछ भी नहीं दिया गया है कि कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया गया हो तो आप लोगों की मर्ज़ी है, जो मेथड आपको आसान लगे उससे सॉल्व करें क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। x² + 5x + 4 = 0। तो सबसे पहले आप लोगों ने इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें। 4 और x² जब मल्टीप्लाई हो जाए तो आता है 4x², ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने दरमियान वाले टर्म को देखना है। आप ऐसे दो नंबर देखें जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 4x² आता है, और जब हम ऐड करें तो 5 यानी दरमियान वाला टर्म, एडिशन से 5x आए और मल्टीप्लिकेशन से 4x² आए। तो आपको आसान तरीका बताता हूँ कि आप लोग ये जो टर्म है इसके यानी ऐसे टेबल लिखें जिसमें ये 4 आए। तो 4 के जो टेबल हैं, 4 कौन कौन से टेबल में आता है, एक तो हम 4 का टेबल लिखते हैं 4 1 ज़र 4, दूसरा हम लिखते हैं 2 2 ज़र 4। बाकी जो टेबल है उसमें ये 4 नहीं आता, लिहाजा इन दोनों में से आपने एक को सेलेक्ट करना है जिससे कंडीशन हमारी पूरी हो जाए। लेकिन देखो यहाँ 4 और 1 जब हम मल्टीप्लाई करें तो 4x² आता है, जब हम ऐड करते हैं 4 + 1 तो 5 आता है दरमियान वाला टर्म। दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होते हैं, लिहाजा हम इनको लेंगे, दूसरे को क्यों नहीं लेते, क्योंकि 2 × 2 एक कंडीशन तो आता है लेकिन दूसरा कंडीशन जो है यानी 5x नहीं आता, 5x हमारे पास नहीं आता। लिहाजा हम क्या करते हैं, पहले वाली कंडीशन को लेंगे, क्योंकि पहले वाली कंडीशन से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, यानी 4x² भी आता है और दरमियान वाला टर्म भी आता है। लेकिन दूसरा जो टेबल है 2 2 ज़र 4, इससे तो ये एक कंडीशन पूरा होता है, लेकिन इनके एडिशन से दरमियान वाला टर्म नहीं है, 2 + 2 4 आता है और यहाँ 5 है, लिहाजा हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, ठीक है। आते हैं इसकी तरफ। तो x² + 5x + 4 = 0। तो 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4x + x, 4x + 1 की जगह हम x लिखेंगे। अब इसकी हम ग्रुपिंग करते हैं, x² + 4 को अलग ग्रुप में लेते हैं और इसको अलग, मतलब इसको एक ग्रुप की शक्ल में लिखते हैं। ये हो गया और ये हमारे पास x + 4 हो गया। इससे अब हम x को कॉमन लेंगे, x जब हम इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ x² है, एक x बाहर निकल गया तो x बाकी रह गया, प्लस 4 यहाँ x था तो वो तो बाहर निकले तो सिर्फ 4 बाकी रह गया। यहाँ इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, जब कोई चीज़ कॉमन ना हो तो इसमें हम 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 1 हर चीज़ में कॉमन होता है। x + 4, जिससे हमारे पास x + 4 और x + 4 ये दोनों तो एक जैसे हैं, इससे हम एक लेते हैं और ये दोनों हम कंबाइन करते हैं, इसको हम एक साथ लिखे, x + 4 एक लिया प्लस x + 1 ये दोनों का हमने प्लस लिया = 0। तो x प्लस, इसका मतलब है ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो इसको हम जुदा जुदा लिखते हैं, x + 4 = 0 और x + 1 = 0। तो ये क्या हो गया, जब हम 4 को इस साइड पे लाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इस यहाँ पर हम 1 को इस साइड पे लाते हैं तो इक्वलिटी साइन के इर्द गिर्द जब हम कोई चीज़ ले जाते हैं तो उसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। लिहाजा हैंस सोल्यूशन सेट = हमारे पास क्या आ गया, x = -4 और x = -1। ठीक है, ये तो लेक्चर था आज, एक छोटा सा लेक्चर था एक क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर आपने मज़ीद क्वेश्चन को मतलब आप चाहते हैं कि मज़ीद क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के वो भी सॉल्व करूं, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो मुश्किलात है वो इंशाल्लाह मैं हल करवाऊंगा आप। ठीक है, ओके, थैंक्स।